अस्सलाम वालेकुम। ये फ्राइडे के सुबह से वीडियो है जो कि मैं उठ गई थी कुछ 5:15 बजे, 5:30 हो रहे थे लगभग। उठ के बैठी थी, फिर आप आँख खोलते ही किचन में तो आ ही नहीं सकते क्योंकि नींद इतनी जल्दी, इतना फ्रेश आँख खुलता नहीं कि आके काम करने लगूँ और वीडियो वो मोबाइल उठाओ, कैमरा चालू करो। तो ये मैं बैठी थी, कुछ कर देर बाद आई हूँ, अब अपने किचन में काम कर रही हूँ। तो रात को मैं ये छोले भिगा दी थी, इसलिए सुबह बना दूंगी। आज फ्राइडे है और बच्चों का हाफ डे होता है, तो मैं सोची कुछ हल्का फुल्का टिफ़िन दे दूंगी। तो इसलिए मैं यही छोले भिगा दी थी कि यही बना के दे दूंगी। फिर बाहर देखी तो आज बारिश भी नहीं था, रात को बस ऐसे हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी। सब सूखे सूखे दिख रहे थे, थोड़ा मोड़ा गीला थोड़ा सूखा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि बारिश ज़्यादा भी हो तो भी नहीं अच्छा लगता, कम हो तो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए, और इस वक्त क्या है, बारिश होने से ना गले में खराश हो गया है एकदम से। अजीब जैसा पानी वानी पियो तो लगता है। तो इसलिए थोड़ा बचा बचा के काम करना रहता है। और सुबह उठ के फिर मैं अपना काम वो सब करके और आ गई थी यहाँ पर डस्टबिन देखने। ये डस्टबिन मैं विंडो में रख देती हूँ रात को, क्योंकि अगर किचन में रहता तो कॉकरोच इससे बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हटा देती हूँ कि किचन में ना रहे, तो कॉकरोचों का घर ना बने। फिर वही छोले में डालने के लिए मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची काट रही थी कि स्लाइस काट के और डाल दूँ, ये होते रहेगा। फिर इधर ये देखो टमाटर काटी हूँ। इस वक्त टमाटर भी लेकर आओ तो वो पानी एक तो लगा रहता है बारिश का, दोबारा फ्रिज में रखो तो वो भी जल्दी जल्दी ख़राब होने लगता है। तो वही है, उसको लाई थी, कपड़े से मैं पोंछ पोंछ के धुल के रखी थी, फिर भी ख़राब होने लगा है। और अब मार्केट दूर होता है तो अब ज़्यादा लेके आ जाती हूँ। तो अब ज़्यादा यूज कर रही हूँ कि ख़राब ना हो, उससे अच्छा है कि ज़्यादा यूज कर लूँ। तो ये डाल के चला रही थी। चलाने के बाद में मैं रात को बर्तन वॉश करके किचन में का पूरा किचन साफ़ करके, जैसा कि मैं दिखाई कि मैं डस्टबिन बाहर रख देती हूँ कि कॉकरोच ना हो। तो ये सब काट के इसका भी छिलका ले गई, वहाँ डाल के आ गई थी। और एक तरफ वो अंडे बॉयल हो रहे मेरे गैस पे, और एक तरफ ये चना हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा होगा कुछ 6 बजने आया है, सुबह के 6। तो इतना कोई खाने के लिए अभी बैठा नहीं है। तो फिर मैं जा रही हूँ अपने किचन में झाड़ू लगाने के लिए। गांव में रहता है कि सुबह सुबह उठते हैं तो आंगन में, घर में, सब में झाड़ू, आंगन में झाड़ू लगाते हैं। यहाँ वो पॉसिबल होता नहीं है, तो इसलिए किचन में तो लगा ही सकते। तो देखो रात को मैं एकदम क्लीन करके लेटी थी, फिर भी देखो थोड़ा मोड़ा निकला ही निकला है। थोड़ा मोड़ा क्या निकला है, देखो इतना अभी मैं दिखा रही हूँ कि इतना सा धूल कचरा जो भी निकला। तो इसलिए हर गृहिणी को चाहिए कि वो सुबह उठे तो गांव में रहे तो अपना आंगन झाड़ लिए, बाहर रहते तो अपना किचन झाड़ लिए, सुबह सुबह बासी ये सब कचरा हटा देना चाहिए। फिर यहाँ पर मेरा ये झाड़ू करके हो गया था, तो मैं जा रही हूँ पानी रखने के लिए कि पानी रख दूँ, ये भी नीम गर्म हो जाए, ऐसा हल्का सा टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो मेरी लड़की को बॉटल में ही पानी देती हूँ पीने को। तो ये देखो बॉटल पे स्टिकर लगाई हुई है, ये ऊपर एक ढक्कन पे, और एक यहाँ सादा बॉटल था पर स्टिकर लगाई तो अच्छा भी लग रहा है। और ये सिल मैं रात को धुल के रख दी थी, तो वो भी सूख गया है। तो अब इसका पानी रख रहे हैं कि पानी गर्म हो जाए। और हमारा चाय और ये चना, अंडा ये सब हो गया था, तो बोली हम लोग ले चलते हैं अपना। तो मेरी लड़की उठी थी तो वो ब्रश करी, नहाई और बैठी है ताल लपेट के, बोलती ठंडी लग रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है। तो नहा के बैठी, तो वो चाय नहीं पिएगी, वो बोर्नवीटा पिएगी और हम लोग चाय पियेंगे। और इधर मेरा पानी सिलो गैस पे रख रही हूँ कि ये होगा, और टिफ़िन में यही चना ही देना है उसको। तो देखो मेरा चाय छान के हो गया है, अब मैं जा रही, हम लोग पियेंगे अपना ये 2 कप चाय। और उधर मैं उसका बोर्नवीटा अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा, क्योंकि चना खाएगी तो बाद में उसका बोर्नवीटा मैं देती हूँ। तो चम्मच धुल के ले रही हूँ, क्योंकि रात को आप कितना भी साफ़ करके लेटो पर अब कुछ ना कुछ तो जानवर, कीड़े मकोड़े कुछ आ ही जाते होंगे, तो इसलिए ज़रूर धुलना चाहिए। और मेरा चाय पानी पी के हो गया था। मेरी लड़की पढ़ने चली गई थी, और मैं लाई थी अरवी के पत्ते, तो वही जा रही हूँ बनाने के लिए। तो कटोरी में हरी मिर्च पीस के, जो पहले से दिख रहा था हरा हरा, डाली थी मैं। तो अरवी के पत्ते, इस वक्त बारिश है तो मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा आ जाता है, नरम नरम पत्ते, कौले कौले। तो एक मार्केट गई थी मैं, देखी तो मैं लेके आ गई थी।
तो ये मैं सोची लाओ बना लूँ, भी बच्चे लोग नहीं हैं तो आराम से बना लूँ, क्योंकि ये सब काम में धड़फड़ बहुत होता है और किचन पे पसारा जैसे लगता है। तो मेरा नाश्ता पानी सब हो गया था, घर का काम कर ली थी, तो ये जा रही हूँ कि लाओ बना लूँ। परसों ही लाई हूँ तो फ्रिज में रखा था, नहीं तो पत्ते ख़राब हो जाएंगे। तो पत्ता मैं उधर वॉश करके धुल के उधर रख दी हूँ पानी झड़ने के लिए, कि उसका पानी झड़ जाए, वो धुलते दिखाई नहीं। और इसमें वो देखो वो पत्ता रखा हुआ है उधर, और इसमें सब इसके इंग्रेडिएंट डालती हूँ, इंग्रेडिएंट डाल के, और फिर मैं अभी बेसन को घोल करूँगी। और ये हो गया था लगभग 12:30 बज रहा था। अभी उधर से मेरी लड़की पढ़ के भी आ जाएगी, तो ये हींग डाल रही हूँ और वो नींबू का रस डाली हूँ और बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो डाली हूँ। तो वही जा रही थी कि इसको फेंट के लाओ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी लड़की आ जाएगी। तो बारिश हो रहा है झमाझम झमाझम इस वक्त, तो मैं चाय भी रख दी। मैं बोली बारिश में चाय पियो और पातरा बना के खाओ, मज़ा आता है खाने के लिए। तो अभी ये मैं इसका बेसन घोल रही हूँ, कि इसका बेसन घोल के इसमें पानी ऐड करी और घोल के लगाती हूँ। तो मेरी लड़की वहाँ से बेल दी है तो गई खोली हूँ, तो यूनिफॉर्म चेंज करके देखो यहाँ पर आ गई हूँ, बोलती लाओ मैं करूँगी, लाओ मैं करूँगी। तो ये जब बच्चे ऐसे काम मांगे करने के लिए तो उनको देना चाहिए, क्योंकि उनको भी यहीं से काम करने की आदत लगती है, नहीं तो उनको हटाते रहोगे तो फिर वो जब काम करना होगा तो फिर वो करते नहीं हैं। तो उसको बहुत शौक था, तो मैं बोली ये लो तुम खुद करो। तो वही वो चिम्मच घुमा रही है, मैं बोली तुम घुमाते रहो जब तक मैं उधर कुछ काम करके आ जाती हूँ, फिर इस पत्ते पे मैं लगाती हूँ। तो मैं अपने उधर गई, बाकी का काम करी, बच्चे का बैग वैग सब सही से रख के, और उसके लिए मैं खाना निकाली कि अभी तो खाना खा लो, और मैं लाव पत्तों को लगाती हूँ। तो इसका डंठल ये जो रीढ़ लगा है ये काटना है, तो बोल रही जब तक काटो जब तक कि मैं और घोलूँ। तो मैं काट के उधर रख दी हूँ, और अब जा रही हूँ इसका रीढ़ भी बीच से फाड़ के निकाल के और थाली में रख के लगाने। तो यहाँ पर मुझे थाली में जम नहीं रहा है, उसका रीढ़ निकाली थी पर देखो थोड़ा सा और मुझे लगा तो वो भी निकाल रही हूँ। और इसका थाली में मुझे जैसा लग नहीं रहा है जम रहा, मुझे लगा थाली में पत्ते आ जाएंगे, पर पत्ते बड़े बड़े हैं तो इसमें नहीं आ रहे हैं। तो ये सब हम लोग गांव में खाए हुए हैं बचपन से, तो इसलिए आदत रहता है खाने के लिए। तो जब देखो जो बचपन से आप जो चीज़ खाए रहो तो कहीं भी चले जाओ तो वो चीज़ खाने का मन करता है, जब देखो तो पकाने का दिल करता है, क्योंकि आप बचपन से जो अपने माँ बाप के हाथ का खाए होते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। तो ये मैं लाई बनाने लग गई, और देखो थाली में मैं बोल रही थी मुझे छोटा पड़ रहा है, तो थाली में जम नहीं रहा था तो थाली से हटा दी, और अब मैं किचन को उस पर ही रख के लगा रही हूँ। तो यहाँ पर लगा के ये देखो हल्के हल्के लगा रही हूँ, क्योंकि कई पत्ते इसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो वो रोल बहुत ही अच्छा चला जाएगा। तो वही बोल रही थी कि हम लोग ये सब गांव में खाए थे, तो गांव में मेरे घर के किचन गार्डनिंग मेरी अम्मा करते थे, तो वहाँ पर बहुत लगाए रहते थे, तो वो हर हफ्ते पत्ते बहुत निकलते थे, तो बारिश में हर हफ्ते बनता रहता था। तो उनका बनाने का तरीका थोड़ा अलग था, वो कई किस्म के दाल भिगाते थे, फिर उसको सिल पे हम लोग पीसते थे, फिर उससे बनाते थे और खाते थे, और बारिश होते रहती थी तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि बारिश में आपका मन करता है क्या क्या तली बली चीज़ें खाऊं, तो फिर ये बॉयल करके हम लोग तलते थे और खाते थे। तो यहाँ पर मैं इसका रोल कर रही हूँ, और रोल करने के बाद में मैं इसको प्लास्टिक में लपेट दूँगी, और प्लास्टिक में लपेट के और मैं कुकर में इसको डाल दूँगी। तो ये आराम से बॉयल हो जाएगा और ऐसे थोड़ा ग्रीन ग्रीन ही रह जाएगा। लादी पे थोड़ा लग गया है तो वो भी क्लीन कर दूँगी, साफ़ हो जाएगा, और इसका रोल बहुत अच्छा हो गया है। तो इधर प्लास्टिक में मैं इसको लपेटने जा रही हूँ, जो मार्केट से प्लास्टिक सब्जी उब्जी लाते हैं उसी में लपेट दूँगी, और बहुत ही अच्छा इसमें लपेट भी जाएगा। और इसमें मेरा एकदम फिट आ गया था रोल, ये देखो मैं लपेट रही हूँ, एकदम टाइट लपेटना है। और एकदम टाइट लपेटने के बाद में इसको मैं ऐसे गांठ लगाई, और अब मैं इसमें डाल दूँगी कुकर में। पानी में पहले से रख दी थी तो पानी गर्म था, तभी ढक्कन लगाऊंगी कि फटाक से एक सीटी लगेगा और ये हो जाएगा। ये देखो ढक्कन लगाई, सीटी लगा, और फिर मेरा हो गया। थोड़ा नहीं खुल रहा तो सीटी हटाई और खुला, और अब जा रही हूँ निकालने के लिए। तो ये भी बहुत गर्म है, भाप निकल रहा है, पर वही है कोई चीज़ बनाओ तो मन करेगा फटाक से खाऊं, फटाक से खाऊं, निकालो। और बच्चे भी पूछ रहे थे निकालो निकालो, सभी खाते नहीं, मेरी यही एक लड़की खाती है, और वो लोग बच्चे और नहीं खाते हैं, मैं खाती हूँ ये खाती है।
तो मैं ही अकेले क्यों ना कुछ खाऊं, जब मुझे दिखता है तो मैं ला के अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ और खाती हूँ। क्योंकि अपने भी पसंद का बनाना चाहिए और खाना चाहिए, ये नहीं कि घर वालों का पसंद का ही बनाते रह जाओ, अपनी पसंद मार दो, ऐसा नहीं है। उनका पसंद भी बनाओ और अपना पसंद भी बनाओ और खुशी से खाओ। तो ये बहुत गरम था तो गरम से कट नहीं रहा था, तो मैं सोची लाओ 3 पीस में काटती हूँ, क्योंकि मेरी चाय भी बन गई और बारिश उधर ज़ोरों की हो रही है, तो थोड़ा बैठ के मैं इंजॉय करूँगी, क्योंकि काम वाम सब हो गया, माइंड एकदम फ्री है, तो थोड़ा चाय पियेंगे और मौज करेंगे। तो यहाँ पैन में तेल डाली थी, तेल थोड़ा हो गया था ज़्यादा गरम, तो ये मैं डाली हूँ तो मेरा फ़ौरन लाल हो गया, ये देखो। पर कोई बात नहीं, मुझे ही खाना है, क्योंकि मैं अपने शौक़ से अपने लिए बनाई थी। तो ये थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया, इतना होना नहीं चाहिए ओवर लाल। तो यहाँ पर निकाल रही हूँ कि निकाल के चलो बैठ के और खाती हूँ। और बारिश में हर किसी जिसको जिसको पसंद है उसको तो बनाना ही चाहिए। बाकी का तो आदमी लोग जल्दी ये सब पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं 3 पीस अपना करके लेके और जा रही हूँ चाय पीने के लिए। फिर मेरी लड़की चाय पिएगी और मैं पीऊँगी। और हमारे बगल में कीर्तन था, तो वो दीदी हमें ये प्रसाद दिए थे, ये 4 लड्डू और ये रोटी है जिसमें कुछ भर के बनाए हैं। अभी मैं ट्राई नहीं करी हूँ, खा के बताऊँगी। और ये मेरा वो जो रिकवच है पातरा, वो काट के रखी हूँ कि अब शाम को मैं इसको फ्राई करूँगी। बाकी मिलूँगी अगले वीडियो में।